आज हम बात करते हैं लिपिड्स के विषय में कि लिपिड्स की बेसिक जानकारी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और इनका क्लासिफिकेशन और इनका महत्व इम्पोर्टेंस लिपिड्स का क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स एक ऑयली, ग्रीसी या वैक्सी सबस्टेंसेस जो होते हैं ये सब लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जैसे ऑयली, ठीक है, ग्रीसी या फिर जितने भी वैक्सी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ठीक है, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी सबस्टेंस होंगे, सब किसके अंतर्गत आएंगे? लिपिड्स के अंतर्गत, ठीक है। जितने भी ऑयल हो गए, जैसे अगर हम बात करें जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, ये क्या है? एक तरह का लिपिड्स ही है। या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गई, या फिर जितने भी हमारे पिगमेंटेड या ऑर्डरस सबस्टेंसेस हो गए, ठीक है, पिगमेंटेड एंड ऑर्डरस सबस्टेंसेस, ठीक है, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स या स्टेरॉयल्स, या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मेन क्या, जैसे वैक्स हो गई, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? लिपिड्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जितने भी ऑयली, ग्रीसी या फिर वैक्सी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ये सब लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, एग्जांपल्स की बात करें, या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, ठीक है। पिगमेंटेड या ऑर्डरस, मतलब कि जितने भी हमारे रंग रंग वाले पदार्थ हो गए और उनमें किसी तरह की भी सुगंध हो, ठीक है। या फिर स्टेरॉइड्स हो गए या कुछ हार्मोन्स हो गए, ये सब कैसे हैं? लिपिड्स के अंतर्गत इनको हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, बायोकेमिकल कंपोजिशन चाहे हो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि कार्बन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये सबस्टेंसेस इन लिपिड्स या लिपिड जितने भी लिपिड वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल्स हो गए या फिर फैट्स हो गए, ठीक है, जितने भी वनस्पति तेल हो गए या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, इन सभी में मोस्टली क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अगर हम इनके जैसे ये बहुत तरह के डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 750 से 1500 के बीच होता है, ठीक है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या पॉलीमर नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये किसी के पॉलीमर नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे लार्ज मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में, बॉडी की स्ट्रक्चर में या फिर बहुत सारे फंक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर वेट, और इनको परिभाषित क्या है कि जितने भी ऐसे सबस्टेंसेस, दी आर द सबस्टेंसेस दैट लाइक द ऑयली, ग्रीसी, वैक्सी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, या फिर इनके एग्जांपल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ठीक है, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, पिगमेंटेड एंड ऑर्डरस सबस्टेंसेस हो गए, या फिर कुछ हार्मोन्स हो गए या वैक्स हो गए, ये सब क्या है? लिपिड वाले पदार्थ हैं। लेकिन इनकी जो बेसिक दो इनके फीचर्स होते हैं, वो हम फीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से दो फीचर होते हैं बेसिक। पहला होता है कि ये फैटी एसिड के एस्टर होते हैं, ठीक है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। इनको देख लेते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। हम फैटी एसिड के विषय में पहले वीडियो हम बना चुके हैं कि फैटी एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फैटी एसिड में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, और नीचे एक हाइड्रोकार्बन की चैन होती है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होगी, COOH का हेड होगा और इसमें नीचे हाइड्रोकार्बन की चैन होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक हेड हो गया COOH और ये हाइड्रोकार्बन चैन हो गई, तो ये इसको क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। इसके फैटी एसिड क्या है कि कुछ सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन की टेल है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें कहीं कहीं डबल बॉन्ड आ जाते हैं,
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किसकी, फैटी एसिड की। तो क्या है कि इनका फैटी एसिड्स का एस्टरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब एस्टर्स के फॉर्म में ये क्या है कि अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद क्या एस्टरीफाई हो जाते हैं और ये क्या एक तरह के लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चैन, इनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी और ये किसी लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम ये क्या है कि एस्टर बॉन्ड COO, ठीक है, इसमें क्या है जो CO इस तरह से होगा कि जो हमारा ये OH वाला है इसका ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे, R ग्रुप से, ठीक है, यह हाइड्रोकार्बन चैन से। तो ये एस्टर बॉन्ड बनाता है और इसी को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है 1 नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि नॉन पोलर सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। क्या नॉन पोलर सबस्टेंस, दीज आर द नॉन पोलर सबस्टेंसेस, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि कुछ नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब होता है जो इनकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स में, ठीक है, तो वो बराबर होती है, ठीक है, उनमें किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी नॉन पोलर सबस्टेंस ये सब कैसे होंगे, लिपिड्स के एक फॉर्म को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसके आगे क्या है कि ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है, क्या है वाटर इनसोल्युबल एंड बट soluble in organic solvents, ठीक है, soluble in organic solvents, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गई, ठीक है। इस तरह के सबस्टेंस में ये सोलेबल होता है, मतलब इनके साथ ये विलयन बना सकता है, लेकिन वाटर में अघुलनशील होता है। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ये फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। और दूसरा क्या है कि नॉन पोलर सबस्टेंस, ये जब इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है या कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब बनाते हैं तो उसमें जो भी 2 सबस्टेंस होंगे या 2 एटम्स होंगे, उन दोनों एटम्स के बीच में बराबर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई किसकी, लिपिड्स की। अगर लिपिड्स की हम बात करें कि इनका इंपॉर्टेंस क्या, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर, हमारी जो सेल होती है, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह के इनके काम हो गए, ठीक है, एनर्जी इन सोल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारी जो लिपिड्स होते हैं या फिर फैट्स होते हैं, ये बहुत लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं पर ग्राम, ठीक है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो हम इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है कि 2 आधार पे कर सकते हैं, एक तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे और उनका स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रोल के आधार पे, ठीक है। इस आधार पे कर सकते हैं कि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। पहला क्या क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के आधार पे कि उसमें रासायनिक रूप से किस तरह के पदार्थ उपस्थित हैं, और दूसरा क्या कि बायोलॉजिकल एक्टिव, ठीक है, कि उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है या किस तरह से एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनका बायोलॉजिकली फंक्शन के आधार पे, ठीक है, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन और बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें कि बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे उनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इनको हम जैसे कुछ स्टोरेज लिपिड्स, स्टोरेज
ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा कि ये कुछ स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होगी, ठीक है, या फिर प्लांट सिस्टम में बात करें तो जितने भी स्टोरेज लिपिड्स हो गए, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, मतलब ये संचयी का काम करते हैं। ठीक है, ये स्टोर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे कि ये स्टोरेज लिपिड्स हैं। दूसरा क्या है कि स्टोरेज लिपिड्स के बाद कुछ हमारे संरचना में भाग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, जो भी सेल की स्ट्रक्चर होगी, कोशिका की संरचना होगी, स्ट्रक्चरल लिपिड्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल लिपिड्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारी कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका की जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई या फिर सेल, कोई भी सेल ऑर्गेनेली हो गई, उसमें ये स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या है कि स्पेसिफिकली एक्टिव लिपिड्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, उनको हम एक्टिव स्पेसिफिकली किसी भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक या विशेष काम के लिए इनका एक्टिव होना होता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे कि कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो हम स्टोरेज कर सकते हैं, तो उनको स्टोरेज लिपिड्स बोलेंगे। कुछ उनको स्ट्रक्चरल, जो संरचना में भाग लेते हैं, और कुछ स्पेसिफिकली एक्टिव, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही उनको एक्टिव किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा या हमारी सेल के द्वारा। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, इनके हम अलग अलग इनको आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वही कि सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और ड्राइव्ड लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड में क्या कि ट्रू फैट्स हो गए या बैक्सेस हो गई। ठीक है, कंपाउंड में क्या है कि उनमें कुछ एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ड्राइव्ड का मतलब उनका डाइजेशन के बाद, जब हमारा जब कोई भी हम लिपिड्स का खाते हैं, ठीक है, तो उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद जो भी डेरिवेटिव लिपिड बनेंगे तो उनको हम डेरिवेटिव लिपिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पे भी क्या है कि सिंपल लिपिड्स, ठीक है, दूसरा क्या है कंपाउंड लिपिड्स, और अगला क्या है सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेरिवेटिव या ड्राइव्ड। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में क्या, जैसे ट्रू फैट आ गए या फिर बैक्सेस आ गई। ठीक है, ट्रू फैट क्या है कि नॉर्मली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उस पर ये ऑयल फॉर्म में रहते हैं या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में बैक्स। ठीक है, कंपाउंड में जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गए, दूसरा क्या स्फिंगोलिपिड्स हो गए, ठीक है। अगर हम ट्रू फैट या फिर बैक्सेस की बात करें या फिर सिंपल लिपिड्स की बात करें, तो ये जो हैं जितने भी स्टोरेज लिपिड्स हो गए, ठीक है, स्टोर होने वाले, तो ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में कौन कौन से आएंगे, जितने भी स्टोरेज लिपिड्स हैं, ठीक है, स्टोरेज लिपिड्स, ये सब किस में आएंगे, सिंपल लिपिड्स में। अगर कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स हो गया, स्फिंगोलिपिड्स हो गए, ये क्या है कि हमारी सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉर्मेशन, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स हो जाएंगे। और ड्राइव्ड में जैसे इकोसिनाइड्स हो गए, ठीक है, जैसे क्या है या फिर कोई भी स्टोराइड हो गए, ठीक है, ये सब आइसोप्रेनॉइड्स हो गए, ठीक है, आइसोप्रेनॉइड्स। तो ये सब क्या है, ड्राइव्ड लिपिड्स हो गए। कंपाउंड लिपिड्स हो गए, कंपाउंड में क्या है कुछ एडिशनल ग्रुप, जैसे फॉस्फोरस लिपिड्स के साथ होगी, स्फिंगोलिपिड्स में बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल में क्या है कि ये जितने भी स्टोरेज लिपिड्स होंगे सब सिंपल में आएंगे, ट्रू फैट आएगा, ठीक है, या फिर बैक्सेस आएंगे। तो ये बेसिक जानकारी हो गई किसकी, लिपिड्स के बारे में। ठीक है, कि लिपिड्स क्या है, जितने भी ऑयली ग्रीसी सबस्टेंसेस होते हैं, ये सब क्या होते हैं
ये लिपिड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, बैक्सीस हो गई, फैट सॉल्युबल विटामिन हो गई, या पिगमेंटेड ऑडरस सब्सटेंस हो गए, ठीक है, स्टेरॉइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? लिपिड्स के। ठीक है, इनकी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रासायनिक संयोजन क्या होता है, तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन तरह के सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ये 750 से लगभग 1500 के बीच होता है। ठीक है, दो बेसिक इनके प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, पहली क्या है कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन के बाद ये लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है कि ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या सॉल्वेंट्स, और इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में अघुलनशील होंगे, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गई, एसीटोन हो गया, या पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, ये सब उसमें आसानी से घुल जाते हैं। अगर हम रासायनिक संयोजन के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में क्या, ट्रू फैट्स और बैक्सिस। ठीक है, अगर हम सिंपल ट्रू फैट की बात करें तो ट्रू फैट क्या है कि ये ऑयल फॉर्म, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उस पर ये ऑयली फॉर्म में रहते हैं, ऑयल फॉर्म में रहेंगे, या हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, बैक्सिस क्या है, नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है उसमें सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, या सेमी सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड में कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ड्राइव्ड में क्या है कि डाइजेशन के बाद, लिपिड्स के डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे उनको हम ड्राइव्ड लिपिड्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकली एक्टिव या बायोलॉजिकली फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो ये क्या कि कुछ हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, या उनका स्टोरेज हो सकता है, तो उनको हम स्टोरेज लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन हो गया या फिर स्टार्च हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल लिपिड्स में क्या है कि कुछ फॉस्फोलिपिड्स, या जो भी हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की झिल्ली, या फिर कोई भी कोशिका का अंग हो गया, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं उसकी संरचना बनाने में। ठीक है, स्पेसिफिकली एक्टिव या कुछ हार्मोन हो गया, या फिर जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, ये सब इसमें आएंगे हमारे स्पेसिफिकली एक्टिव, कि ये किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए इनको एक्टिव किया जाता है, या कोई काम करने के लिए ही इनका प्रोडक्शन हमारे शरीर या हमारी सेल करती है। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज किसके, लिपिड्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्या हमने कुछ फैटी एसिड के बारे में बताया कि फैटी एसिड में क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हेड होता है, जिसको हम हेड बोलते हैं, और एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। किस तरह से ये एस्टर बॉन्ड फॉर्म